दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट को पेश किया गया। तो बजट 2024, जिसे अंतरिम बजट कहा गया है, जो कि चुनाव के वर्ष में पेश किया जाता है, इसके बारे में आइए हम सभी एमसीक्यू के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही जवाब निर्मला सीतारमण हो जाएगा। साथियों, भारत देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अपना छठवां बजट 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बजट में निर्मला सीतारमण ने किन जाति वर्गों का उल्लेख किया है? साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सीधा आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में किन जाति वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 जाति वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन आप सभी को ई बना लेना है। बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 जाति वर्गों के लोगों का उल्लेख किया गया है। इसे आपने याद रखना है। तीसरा है, वित्त मंत्री जी ने जीडीपी को किन शब्दों में परिभाषित किया है? साथियों, सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। बात करें हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जीडीपी की नई परिभाषा क्या दी गई है? तो साथियों, जी से हो जाएगा गवर्नेंस, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट और पी से हो जाएगा परफॉर्मेंस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 के दौरान भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जीडीपी का नया परिभाषा दिया गया। जीडीपी का मतलब गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासितों के लिए 50 साल के लिए कितने रुपए का लोन देने की बात की है? साथियों, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी 75,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 50 साल के लिए लोन देने की बात की गई है। तो इसे भी आपने याद रखना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए कितने वर्ष तक के आयु वर्ग की लड़कियों को टीका लगाया जाएगा? साथियों, पांचवा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब 9 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए इस बजट में टीका लगाने की घोषणा की गई है। तो इसे भी आपने याद रखना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट 2024 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ नए घर के निर्माण करने की योजना बनाई गई है? तो साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, 2 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण याद रखिएगा। इसके तहत बजट 2024 के अनुसार अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर के निर्माण की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा? साथियों, सातवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर की, तो 3 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखपति दीदी योजना याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप पैनल लगाकर 1 करोड़ नए घरों को कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो साथियों, 1 फरवरी 2024 को जो बजट में घोषणा की गई है, उसके अनुसार सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप पैनल लगाकर 1 करोड़ नए घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई गई है। यानी कि इसमें ऑप्शन सी 300 यूनिट आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष के बजट को क्या कहते हैं? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इसका सही जवाब अंतरिम बजट हो जाएगा। आइए अंतरिम बजट को विस्तार से जानते हैं। साथियों, वह बजट जो पूरे वर्ष के लिए न होकर मात्र कुछ महीनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। यह बजट अमूमन चुनावी वर्ष में लाया जाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार बदलती है। इसीलिए सरकार बदलने से पूर्व मौजूदा सरकार बचे हुए समय में खर्च चलाने के लिए बजट पेश करती है। इस बजट में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जिसमें संसद की मंजूरी लेनी पड़ती हो। नई सरकार आने के बाद वह अपने अनुसार आम बजट पेश करेगी। तो साथियों, अंतरिम बजट के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। 10वां है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है?
तो साथियों इसका सही जवाब जेम्स विल्सन हो जाएगा। जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार 1860 में बजट को पेश किया गया था। बात की जाए जेम्स विल्सन की, तो जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। साथियों भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है, तो इसे भी आपने याद रखना है। 1860 में भारत का वायसराय कैनिंग था और इसे ही भारत में बजट प्रणाली के शुरुआत का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब 18 फरवरी 1860 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपने याद रख। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है? तो साथियों इसका सही जवाब आर्टिकल 112 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। दोस्तों राज्य सरकारों की बात की जाए तो राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है, तो इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ओकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर किस वर्ष यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए? साथियों 13वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। कमेटी का नाम याद रखिएगा। ओकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा कब लिया गया? तो साथियों जैसा कि हम सभी ने जाना था कि वर्ष 1924 से रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जा रहा था। बात की जाए कि रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा कब लिया गया था? तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब आर के षणमुखम सेठी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहला बजट आर के षणमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा आर के षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 7.5 माह की अवधि के लिए था। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो साथियों गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब मोरारजी देसाई हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपने याद रखना है। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार 10 बार बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इस क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1991 में देश के आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो साथियों इसका सही जवाब मनमोहन सिंह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपने याद रखना है। वर्ष 1991 में देश के आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 में भारत के किस वित्त मंत्री ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया? साथियों 1999 से पहले ऐसा होता था कि बजट को शाम को 5 बजे पेश किया जाता था और इसे पेश करने का कारण होता था भारत और ब्रिटेन के समय में अंतर, और भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा बजट पेश करने का समय 5 बजे से 11 बजे कर दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उन्होंने 5 बजे का समय रखा था, लेकिन वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजद सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया था। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट में इस बार किस योजना को सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है? साथियों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब मनरेगा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपने याद रखना है। बात की जाए मनरेगा की तो साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो बजट 2024 में किसी भी योजना के लिए सर्वाधिक है। नेक्स्ट है,
भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथियों, सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। एक बार और आपको वीडियो देख के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है। बात की जाए इसके आंसर की तो 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत की जीडीपी को 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। साथियों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में लास्ट में आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसका उत्तर भी देख के आप जरूर जाइएगा। साथियों, केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो भारत सरकार के वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपने याद रखना है। केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। नेक्स्ट है, बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। तो साथियों, इसका सही जवाब निर्मला सीतारमण हो जाएगा। भारत की वर्तमान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 24वां है, बजट शब्द का अर्थ क्या है। साथियों, बजट की बात की जाए तो यह एक फ्रेंच शब्द है, इसे आपने याद रखना है। और बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी आपने याद रखना है। साथियों, इसके साथ साथ एक और बात आप सभी को एडिशनल फैक्ट के रूप में याद रखना है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, बजट ड्राफ्ट पेपर निम्नलिखित में से किस रंग का होता है। साथियों, नीला रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021-22, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपने याद रखना है। भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। साथियों, 28वां क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है। तो साथियों, इसका सही जवाब 2 बार हो जाएगा। चुनाव वाले वर्ष में 1 बार अंतरिम बजट को पेश किया जाता है और चुनाव होने के बाद आम बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। साथियों, अब आज के वीडियो का आपका आखिरी 2 क्वेश्चन टेस्ट है। आपको बताना है 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है। बात की जाए 30वें क्वेश्चन की तो साथियों, आपको 30वें क्वेश्चन बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।